एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कसम खाएं, हम जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। 2 साल से नीतीश जी ने ना फोन किया ना मिलने बुलाया। सीएम से बात करने पर पूछा बीजेपी में जा रहे हैं क्या, सीनियर नेताओं की बैठक की बात कही लेकिन बुलाई नहीं है। इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहा है, सुनिए। में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे। अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख करके कि अब 1 महीना से क्या आने लगा। हमसे बात नहीं 1 महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। एक साथ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है, बीजेपी का बैकअप है। ये तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया एमएलए, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है, और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। हमको आश्चर्य। देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अब हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो बाकी लोगों को जिम्मेदारी दे दी है। ऐसा नहीं, अब मेरी इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। तो ये सब बात तो अलग है ना भाई। हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अभी हर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल आपने एक निजी टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है, आप अपने संतान के सर पर हाथ करके कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं। क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है? आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए। तो इस सब का कोई मतलब नहीं, और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, हमारा रुचि तो काम में। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करते हैं। कुशवाहा जी बोले हैं सर, कुशवाहा जी बोले हैं कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है, तो उनको उपेंद्र कुशवाहा का याद आता है। देखिए कोई आदमी सपोज करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करें। पार्टी की तरफ से इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। कहें कि 43 सीट पे जेडीयू आ गई है, जब नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब 17 सीटों पे चुनाव हार गए थे। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ। तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो क्यों आए? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही। आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो 1 वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो ज्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे। तकलीफ तो देखिए, ये सब चीज तो आश्चर्य लगता है कि लोगों पर अब पट्टी में सब लोगों को ये था, हमारे ही कहने पर सब एग्री कर गए,
और फिर काहे के लिए, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे। मेरा पता नहीं हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है। अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते हैं। जिनको जो इच्छा हो, राजनीति में सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं। पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप ये सोच लीजिए। तो इसलिए अब कोई बोलते रहता तो बोलते रहे, क्या मतलब, कहाँ से सदस्यता अभियान बढ़ गया? कांग्रेस ने कहा था कि ठीक से करो, और हम लोगों के हाथ ये सब बात नहीं होता, जरा जान लीजिए। लेकिन हाँ, आप देख लीजिए ना, समस्या ये है कि बाकी लोगों का तो अपना महत्व है। हम लोग कहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, समझ गए ना, अन्ना कोई अपना लाभ हम लोग लेते हैं। हम तो समाज की बढ़ाई, उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन अब बीच में शराबबंदी वगैरह कर दिए तो कई लोग खिलाफ हो गया, तो वो अलग चीज है। तो हम अपना काम में लगे रहते हैं। हम महिला सबको जरा जा करके देख लीजिए, जो भी जाते हैं देखते हैं ना कि क्या सब में खुशी देखते हैं, तो सब चीज तो किया ही जा रहा है। और जब चलिए तो देखिए ना, कोई खास जाति, सभी जातियों की, सभी धर्मों की, लड़के लड़की, महिलाएं पुरुष सब मिलेंगे और सब अपनी बात कहते हैं, अपनी समस्या हम सब लोग देखते हैं, इसी के लिए हम घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी दल के अंदर कोई जिसको इज्जत दिए हुए अगर वहाँ से कोई बात आती है तो हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इन सब चीज़ों पर अब हमसे मत पूछिएगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे क्या? कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में जाइएगा सर आप? भारत जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से। तो जब उनकी अपना खत समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। ठीक है, अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें? हमने तो पार्टी से मांग की है पहले ही, एक सप्ताह पहले। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी बुलाए और उस बैठक में सारी चर्चा जो आज चल रही है हवा में इधर उधर से, क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है, या पार्टी कमज़ोर हुई नहीं हुई इत्यादि, इन विषयों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो। हमने तो पहले ही इस बात की मांग की है, तो हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें। और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें? तो यह कहना कि पार्टी मंच पर बात हो, हम ही तो खुद आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी का मंच तो उपलब्ध कराइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो करे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें अगर बैठक होती है, हम फिर उस मांग को दोहराते हैं
कि अगर बैठक होती है, बैठक तो एक तो अविलंब करें अगर करनी है तो, और बैठक होती है तो उसमें हम जाएंगे और जाकर अपनी बात पार्टी कैसे कमज़ोर हो रही है इसको भी रखेंगे, और जो डील की बात आरजेडी से हवा में चल रही है या इधर उधर जहां से भी चल रही है उस पर भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। किस परिस्थिति में डील हुई या नहीं हुई, क्या डील हुई, तो इन बातों की चर्चा तो आखिर पार्टी की मीटिंग होगी उसमें हम रखना ही चाहते हैं। तो बिहार की सियासत में बयानों के वार और पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, जिस तरह से आज हम देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर नीतीश का बयान सामने आता है, तो ये माने कि उपेंद्र कुशवाहा रूठे हुए हैं और एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि मैं अब जाने वाला हूं, और नीतीश ने बयान दे दिया, आए भी अपनी मर्जी से थे, जाना है तो चले जाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको। जी बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा रूठे हुए हैं और यह भी तय है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अब बाहर जाएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने न केवल नीतीश कुमार को बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी आईना दिखाया है और एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी बर्बाद हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी की बातों पर चल रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा करना बंद नहीं किया तो पार्टी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि अभी भी समय है, अभी भी अगर मुख्यमंत्री संभल जाएं तो नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है। अगर वो दूसरे की बातों पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। और उन्होंने यह भी कहा कि 2 बार जब वो पार्टी में आए थे, यानी जदयू में जब वो शामिल हुए थे, तो अपनी मर्जी से नहीं हुए थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन करके उनसे आग्रह किया था। तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 2 बार आपकी पार्टी में आया हूं तो आपने खुद फोन करके मुझे आग्रह किया था। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं ऐसे पार्टी से नहीं जाऊंगा, मतलब मैं पार्टी से निकलूंगा नहीं, पार्टी में रह के संघर्ष करूंगा और अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर मुख्य उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया है कि अब वो जदयू में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिना नीतीश कुमार के अनुमति के या उनके बिना मन के या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बिना मन के कोई भी पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। और सौरभ, जो नीतीश का रिएक्शन आया, नीतीश का जो रिएक्शन आया ने दे दिया कि वो अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। सौरभ, जो नीतीश का रिएक्शन आया वो तो यही कह रहा है ना कि जी बिल्कुल, आपको जाना है तो जाएं। आज भी वही, जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को पहले से ही आभास हो गया था कि जो रुख है उपेंद्र कुशवाहा का वो सही नहीं है, वो पार्टी लाइन के बिल्कुल ही विपरीत है। इसीलिए जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जब हम मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने जब हमने कहा था कि पार्टी लगातार बिहार में कमजोर हो रही है, तो उन्होंने हमसे एक ही लाइन बोला था कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं क्या। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले से ही आभास था कि जो लाइन है उपेंद्र कुशवाहा की वो बीजेपी के तरफ जाती हुई दिख रही है। तो आज भी मुख्यमंत्री ने वही कहा कि अगर उनको जाना है तो वो आराम से चले जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस बात का मुख्यमंत्री को पहले से आभास था, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात के संकेत दे दिए कि वो ज्यादा दिन के मेहमान जदयू में अब नहीं है। जी लेकिन नुकसान, क्या नुकसान होगा इन? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।